बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक अहम तफसीली फ़ैसला जो है, रिटन फ़ैसला, वो सामने आया है और बहुत ही अहम फ़ैसला है। आपको ये बताते चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो बेंच जो मुश्तमिल थी मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद और मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल पर, इसमें आज एक अहम फ़ैसला आया। जो दरख्वास्त गुजार थे उनमें नेमतुल्लाह खां एडवोकेट, मुसम्मात सबिहा परवीन और दीगर इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस थी, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस लगी हुई थी, जिन सबको एक साथ ही इस फ़ैसले में, यानी इस फ़ैसले की रूह से इन तमाम एप्लीकेशंस का फ़ैसला कर दिया गया है। जो लोग आज अदालत में मौजूद थे, अगर मैं ये कहूँ कि शायद ही कराची के इंतज़ामी उमूर या बल्दियाती इदारों या DHA या दूसरे जितने इदारे हैं उनके सरबराहान समेत शायद ही कोई कराची की एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाली शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो जो आज कोर्ट में मौजूद ना हो। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो लोग प्रेजेंट थे उसमें अनवर मंसूर खान साहब, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, इसके अलावा जाहिद इब्राहिम एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, इसके अलावा मेयर कराची वसीम अख्तर, यानी और बहुत से नाम हैं जो अटॉर्नी जनरल या फोकल पर्सनस हैं, उनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं इस वक्त चीदा नाम जो आपके सामने लेना चाह रहा हूँ वो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, इसके अलावा फ़र्रुख तैमूर सेक्रेटरी रेलवेज़ और इफ्तिखार क़ाइम खानी DG SBCA, अब्दुल कदीर मंगी DG KDA, डॉक्टर सैफुर रहमान MC यानी म्यूनसिपल कमिश्नर KMC, मिस्टर निसार अहमद चीफ इंजीनियर KIDCL, मिस्टर मुश्ताक मरीश प्रिंसिपल यानी YMCA। आज काफ़ी फ़ैसले जो हैं, काफ़ी चीज़ों के हवाले से फ़ैसले देखने में आए हैं और 15 दिन का सिर्फ वक्त दिया गया है। जितनी तजावुज़ात हैं जो कराची के सर्कुलर रेलवे के हवाले से हैं, उन सब को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दे दिया गया है, तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही सेक्रेटरी रेलवे के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाने के लिए कहा गया है कि कराची में किस तरह से ये जो सर्कुलर रेलवे है इसको चलाया जाएगा, कारगर बनाया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि पार्क्स हों या तजावुज़ात हों या इमारात का कमर्शियल इस्तेमाल हो, इससे मुताल्लिक़ एक तफसीली फ़ैसला, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से। एक एक्सपेक्टेड फ़ैसला था। जिस तरह से इस मुकदमे की समाअत की गई थी, इसमें जो इसमें यानी रिमार्क्स दिए गए थे, उस हवाले से ये पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सख्त फ़ैसला आएगा और कम मुद्दत दी जाएगी इस फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए। लिहाजा सेक्रेटरी रेलवे और दीगर मुताल्लिक़ इदारों को 15 रोज़ में सर्कुलर रेलवे की ज़मीन वागुज़ार कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। देखा जाए तो अब जाहिर सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और तमाम अथॉरिटीज़ को, तमाम लोगों को ये फ़ैसला डेफिनेटली मानना पड़ेगा। 15 रोज़ का टाइम कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत जल्दी ये 15 रोज़ गुजर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि सिंध हुकूमत 1 माह में मंसूबा मुकम्मल करके शहरियों के लिए सर्कुलर ट्रेन का आगाज़ करे। यानी सिंध हुकूमत से भी ये कह दिया गया है कि वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के न सिर्फ उनकी दोबारा आबादकारी के हवाले से मंसूबा बनाया जाए, बल्कि सर्कुलर रेलवे का एक पूरा मंसूबा तैयार करके शुरू कराया जाए। रेलवे की ज़मीन में तमाम तजावुज़ात, घर, दुकानों को फ़ौरी मिसमार कर दिया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि SBC और मुताल्लिक़ा इदारे अलादीन पार्क और राशिद मिनास रोड से मुत्तसिल तमाम ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स का काम फ़ौरी तौर पर रुकवा दें। नाज़रीन, एक अहम बात ये भी देखने में आई कि जो बाग़ इब्न कासिम पे जो इमारत तामीर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे या स्टे ख़त्म होने के बाद तोड़ दिया गया था, उसका जो मलबा था वो उठाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बिल्डर जो है वो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक अदद हुक्म इम्तना लेकर आ गए थे। और आज बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बता दिया गया कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो भी, अगर कोई भी हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इस फ़ैसले के सामने कहीं स्टैंड नहीं कर सकता, यानी उसकी कोई हकीकत नहीं होगी, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो चुनांचे अब सूरत हाल काफ़ी चेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो कि अथॉरिटीज़ भी इसमें शामिल होती हैं, केस कंटेस्ट नहीं करते और बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो स्टे ले लिया जाता है, या अपीयरेंस ही नहीं होती है, एक्स पार्टी स्टे ले लिया जाता है। हाई कोर्ट के अब इन स्टे, यानी ये जो हुक्म इम्तना जो लोग लेकर आ जाते थे, अब उसकी कोई हैसियत
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इस फैसले के आगे कोई हैसियत नहीं होगी। ये बात वाज़े तौर पे इस फैसले में लिख दी गई है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे GM गोपांग जी। अस्सलाम वालेकुम GM गोपांग, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है जी। मुझे बताइएगा, आज बहुत अहम फैसला कराची रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं इज़्ज़त माफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से और मज़ीद एक फाजिल जज की जानिब से जो ये फ़ैसला आया है, इसे बड़ा अहम कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये कराची के डायनेमिक्स को और कराची के मास्टर प्लान को दोबारा उस तरफ ले जाए जैसा ये 40 या 50 साल पहले हुआ करता था। क्या कहते हैं आप आज के फैसले के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, जस्टिस गुलजार और जस्टिस मजहर आलम खान ने जो ये आज फैसला तहरीर किया है, जो तकरीबन 24 सिफात पर मुश्तमिल है, इसमें गुज़िश्ता जितनी भी समातें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में खासतौर पर कराची के मुतालिक समातें की गई हैं, उसको पूरा मुकम्मल तौर पर समअप किया गया है। और इस समअप में अब जो फैसले हैं वो कोई ढके छुप नहीं और वाज़े डायरेक्शन दी गई है अदालत की जानिब से, जिसमें तमाम जितने भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें तजावजात को हटाना है या किसी बिल्डिंग्स के बारे में कोई रिपोर्ट्स या किसी बिल्डिंग्स को गिराना है, उसके मुतालिक जो है फैसले खास तौर पे जो आज फर्स्ट पेरा पे रखा हुआ है कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक भी आज इस फैसले में वाज़े कर दिया है कि कराची सर्कुलर रेलवे चलेगा और 1 महीने के अंदर चल के दिखाया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला खासतौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए विफाकी गवर्नमेंट को भी एड्रेस किया है, सिंध गवर्नमेंट को भी एड्रेस किया है और खासतौर पे रेलवे की जो अथॉरिटीज हैं उसको और मुतल्लिका जितने भी इदारे इस पर काम कर रहे हैं उनको वाज़े तौर पर हिदायत दे दी गई है कि 15 दिन के अंदर जितनी भी जमीन पर जिस जिस नौयत की का कब्जा है या इंक्रोचमेंट है उसको फौरी तौर पर हटा दिया जाए और अगर कहीं रिप्लेसमेंट देनी है तो उसके मुतालिक विफाकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और रेलवे अथॉरिटी मिल बैठे और उन लोगों को कहीं भी एडजस्ट करना है उनको फौरी तौर पर एडजस्ट करें। और सिंध गवर्नमेंट को खास तौर पर हिदायत की गई है कि 1 महीने के अंदर रेलवे को जो है वो बहाल किया जाए, चूंकि लोग बहुत परेशान हैं। कराची की आवाम जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका हाल बिल्कुल बुरा है। लोग घरों को अगर सदर से कोई सोराबगोड की जानिब निकलता है या नाजिमाबाद जाता है तो 2-2 घंटे तक लग जाते हैं। तरक्याती मंसूबे जितने भी चल रहे हैं उसकी वजह से भी लोगों को रिकॉर्ड होती है। एक वाज़े तौर पर सर्कुलर रेलवे के लिए जो आज फैसला इस तहरीरी हुक्मनामे में वाज़े हो गया है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता और ये सर्कुलर रेलवे 1 महीने के अंदर तो बहाल हो जाएगा। गोपांग, और भी बहुत से फैसले यानी मुख्तलिफ नुकात पे फैसले देखने में आए हैं, खासतौर पे सर्कुलर रेलवे के साथ साथ मज़ीद जो गैर कानूनी तजावुज़ात जो कराची में मौजूद थी जिसकी वजह से मुख्तलिफ ऐसी ज़मीनें जो कि पार्क्स के तौर पे मखसूस की गई थी या एमिनिटी प्लॉट्स थे उनको भी मिसमार करने का हुक्म दे दिया है और जगहें वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। जी, अब तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें तेजी लाना और दूसरा काफ़ी एरियाज हैं जिसको नोटिफाई कर दिया गया है इसमें अब, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो तजावुज़ात या तामीरात हो रही थी या तजावुज़ात कायम की जा रही थी मुख्तलिफ रफ़ाई प्लाट्स पर, उसके लिए भी डायरेक्शन दे दी गई है। जितने भी इदारे कराची में काम करते हैं जिसमें ख़ास तौर पे KDA है, SBCA है और इसके अलावा KMC है, उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात के साथ डायरेक्शन दी गई है कि जहाँ जहाँ तजावुज़ात इस किस्म के कायम हो गए हैं जो खास तौर पर रफ़ाई प्लाट्स पर कायम है उसको गूगल मैप की जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गूगल मैप में जो है उसको देखा जाए कि कहाँ कहाँ तजावुज़ात किस किस नौयत के हैं और उसको किस तरह हटाना है, उसको भी फौरी तौर पर हटाया जाए और हटाने के बाद हमें रिपोर्ट पेश की जाए। जी गोपांग, एक अहम फैसला इस हवाले से भी आया है कि अलादीन पार्क से मुत्तसिल एक जगह है जो कि एवैक्यू ट्रस्ट के पास थी और एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो है वो इसके मालिकान में से है और उसके सेक्रेटरी जो हैं उनका ये कहना है कि जी इसके ऊपर किसी ने इंक्रोचमेंट की और उसके बाद तजावुज़ात शुरू कर दी गई। बाकायदा एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और उसके हवाले से जो स्टे था वो भी रोक दिया गया है। फिर इस पर अशरफ सईद जो कि फॉर्मर चेयरमैन आबाद के हैं उन्होंने भी ये कहा, उनका ये कहना था कि ये जगह हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की है लेकिन इस वक्त उस जगह पे टोटल स्टे दे दिया गया है, यानी कि अब कोई शख्स इस प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता अलादीन पार्क से मुत्तसिल। और ये भी कहा गया है कि इसके अलावा इससे मुत्तसिल जितने कंस्ट्रक्शंस यानी जितनी तामीराती काम जितने चल रहे हैं उन सब को रोक दिया जाए और ये सील कर दी जाए प्रॉपर्टीज़।
जी डॉक्टर साहब, ये एक फर्स्ट टाइम एक चीज नजर आई है। ट्रस्ट के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से एक कंप्लेन की गई थी और साथ में आबाद के साबिका चेयरमैन का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। दोनों में एक वाज़ेह तज़ाद है और ख़ासतौर पर ट्रस्ट के चेयरमैन के पास जो है इसके लिए मुकम्मल जो उनके पास काफ़ी अरसा पहले के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और मास्टर प्लान के तहत ये ट्रस्ट को जमीन दी गई थी, वो तक इनके पास कागजात जो इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में आ गई और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जमीन जो अलादीन पार्क के करीब करीब थी और खासतौर पे पूरा राशिद बिनास रोड, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी जो है वो प्रोजेक्ट बन गए और सेल भी हो गए, लोगों को आबाद भी कर दिया गया और वो ट्रस्ट की जमीन थी, जिस पर आज इस तहरीरी हुक्मनामे में दो फेस रखे गए। एक तो हुकूमत को और खासतौर पर जो कराची की जितने भी जो इदारे हैं बड़े SBCA वगैरह, उनको कहा गया है कि वो भी खुद अपनी जानिब से इस पर रिपोर्ट पेश करें और मास्टर प्लान के तहत वो अदालत को आगाह करें और इसके अलावा वहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स हैं और बनाने वाले हैं या जो तामीरात की जा रही हैं उनको भी नोटिस कर दिए गए हैं कि वो अपने अपने कागजात के साथ उनको लैंड किसने बेची, किस तरह की जमीन थी और किस तरह उन्होंने अलाट करवाई, उसके बाद उनको परमिशन किसने बिल्डिंग बनाने की दे दी और वो आज उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल जो तामीरात शुरू की हुई है वहां पर उसको किस अथॉरिटी के अंदर जो है किस हैसियत से जो है उनको जो है वो अलाट की गई है जमीन, वो अगले सेशन पर उनको बुलाया गया है और इस पर भी जो है एक वाज़ेह बहस होगी और लगता है। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है GM गोपांग के कमिश्नर कराची से ये कहा गया है कि KMC की जानिब से कंप्लेन ये है कि रेंजर्स और पुलिस की बहुत सी चौकियां जो हैं वो फुटपाथ पे मौजूद हैं और अब ये कहा गया है कि IG पुलिस और DG रेंजर्स जो हैं वो अगली समात पर वो पेश हों बाकायदा अदालत में और अपनी रिपोर्ट पेश करें कि क्या यानी कि जो ये चौकियां बनाई गई हैं आया ये ठीक हैं नहीं हैं, ये क्या बात है। ये बड़ी एक अहम चीज़ देखने में सामने आई है। ये पहले इस तरीके से इन इदारों को इस तरीके से तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। अब जाहिर सी बात है रिपोर्ट पेश की जाएगी कि किस तरह से जो है ना ये चौकियाँ या ये चीज़ें किस तरह से खाली की जाती हैं या वागुजार कराई जाती हैं, ये किस ज़मीन पे बनाई गई हैं। तो ये भी एक नई चीज़ देखने में आई है। इससे पहले कभी इस तरह पुलिस चौकियों से या रेंजर्स की जानिब से ये इक़दाम नहीं किए गए हैं। जी, ये जस्टिस गुलजार ने जो इस सेशन की जो समाअत की थी इसमें उन्होंने वर्बली और कुछ अब जो तहरीरी हुक्मनामे में भी कुछ चीजें एक पोजीशन वाजे की है कि कराची की इस वक्त रोडों की कंडीशन क्या है, कराची में किस नौयत के तजावजात है, जिसमें इस किस्म के जो सरकारी तजावजात हैं जो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं और जो मुस्तकिल बुनियाद पर बनाए गए। ये नहीं है कि कोई छोटे मोटे तजावजात है, वो तजावजात इस नौयत के हैं कि उनको मुस्तकिल बुनियाद पर बनाने के लिए वहां पर छोटी छोटी तामीरात की गई हैं, जिस पर उन्होंने खुद मुशाहिदा किया। कराची में लगता यूं है कि जस्टिस गुलजार ने कराची को बड़े अच्छे तरीके से जो इस वक्त कराची की सूरत हाल उसको देखने के बाद खुद इस पर नोटिस लेते हुए जो है DG खासतौर पे रेंजर्स और IG सिंध पुलिस को तलब किया है और उनसे ये पूरी तफसीलात मांगी है कि कहाँ कहाँ चौकियां कायम की गई हैं और किसकी इजाजत से कायम की गई हैं और उनकी नौयत क्या है और कितने अरसे के लिए कायम की गई हैं। लगता है कि इन चौकियों पर भी जो है इस वक्त अगले सेशन में जो है कोई हुक्म जारी होगा जब ये तफसीलात DG रेंजर्स और IG सिंध और मुतल्लिका इदारों की जानिब से जस्टिस गुलजार को पेश की जाएगी। अच्छा, GM गोपांग, कराची के जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल जैसे आगा खान हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल और SIUT, इनके अतराफ से तजावुज़ात हटाने का साफ साफ हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इसके जितने इन हॉस्पिटल्स के अतराफ में जितने फुटपाथ्स हैं उन सबको बिल्कुल क्लियर किया जाए, पैदल चलने वालों के लिए ये फुटपाथ क्लियर करा दिए जाएँ। जी, ये अदालत ने जो है ये मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आती थी कि सड़कें बंद हैं, रोड एम्बुलेंसेस को जगह नहीं मिलती, अगर कोई इंसिडेंट ऐसा कोई हो जाता है तो वहां पर अस्पतालों में पहुंचने तक जो है वो लोगों की अमवात हो जाती है रास्ते में ही। और खासतौर पर जो तरक्याती काम जिस नोयत के किए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी रोड पर जो अभी तरक्याती काम चल रहा था, इसी सेशन में जस्टिस गुलजार ने भी रिमार्क्स दिए थे कि किसने उनको इजाजत दे दी कि एक नया रोड बनाने के लिए जो है वो उन्होंने बगैर परमिशन के, बगैर नए रोड को जो खोद के जो है उन्होंने काम करना, एक लाइन बिछाने के लिए पूरे रोड को जो है खोद दिया गया। तो इसी तरह आज इस फैसले में जो है खासतौर पर जो जितनी भी बड़ी बड़ी
ये अस्पतालें कराची के अंदर मौजूद है और इनके करीब करीब जितने रोड हैं उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वाज़ेह फैसला दे दिया है कि उन रोडों की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई एम्बुलेंस या कोई मरीज अस्पताल पहुंचना चाहे तो उसको कोई टाइम ना लगे, कोई दुश्वारी ना हो। अच्छा, एक और बहुत अहम फैसला यानी जो इसमें नुक्ता है वो ये भी है कि जो हिल पार्क है जहाँ मुख्तलिफ अलॉटमेंट्स कर दी गई थी, यानी मुख्तलिफ लोगों को प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए थे, उस पर तामीरात हो गई थी और फिर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना भी ले लिया गया था। इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि और बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि ये पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी PCHS की कनाइवेंस मिली भगत को कहते हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के हवाले से भी कनाइवेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मिली भगत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी वाज़ेह तौर पे एक तरीके से चार्ज भी किया गया है, यानी बताया गया है कि ये कराची की जो अथॉरिटीज़ हैं या सोसाइटीज़ हैं या इसके अहदेदार जो हैं उनकी मिली भगत से ये जाली अलॉटमेंट किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन जाली अलॉटमेंट्स या फेक जो अलॉटीज़ हैं ये हाई कोर्ट में गए हैं और ये हाई कोर्ट से स्टे भी लेके आ गए हैं और ऐसे तमाम स्टे को फिलफौर ख़त्म कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रूह से अब कोई भी स्टे जो लाया गया है इन अलॉटमेंट्स के ख़िलाफ़ या हुक्म इम्तना जो लाया गया है कि कोई कार्रवाई ना की जाए, अब ये तमाम स्टे ख़त्म हो जाएंगे, यानी अब ये फील्ड में कोई स्टे जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसी हवाले से जो बाग़ इब्न कासिम का मसला था जहाँ से मलबा उठाने नहीं दिया जा रहा था और बिल्डर जो है वो स्टे लेके आ गया था, इस हवाले से उसको भी उस स्टे को भी ख़त्म कर दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिल पार्क के बारे में भी बताता चलूं कि ये जो फैसला है ये दूसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को एक उस पर जो है कनगन लगाई और खास तौर पे अपने ही फैसले को जो है उन्होंने सख्त अंदाज में पेश करते हुए इसमें जितने भी इदारे जिस तरह आपने बताया उनको मुलविस करार दिया है। वर्बली तौर पर तो उन्होंने, जब ये सेशन चल रहा था हम वहाँ मौजूद थे, तो जस्टिस गुलजार का यही कहना था कि लोगों को जिन्होंने अलाट किए हैं ये प्लॉट और ये जो जगह है वहाँ पर इतनी मजबूत तामीरात और बेंगलोज बन गए हैं, तो और उनको जो है वो रास्ते दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पर जितना इसको डिले किया जा सकता है वो डिले लिया जाए। अब इस पे हो तो कुछ नहीं सकता, मगर हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिस पर ये जो है जगहें बच जाएं। ये जब अदालत में बातें सुनी गई तो इस पर आज इस तहरीरी हुक्मनामे में जो अदालत ने हिल पार्क के मुतालिक जो इंतहाई सख्त फैसला दिया, अब इसके अलावा तो अब कोई बात नहीं रह सकती और ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके मुतालिक कोई अपील लेकर जा सकता है। अब ये एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि हिल पार्क को किसी भी सूरत में बिल्कुल साफ करना है। और खासतौर पे अब आपने बिन कासिम पार्क की बात की है कि इब्ने कासिम पार्क के अंदर जो बिल्डिंग गिराई गई थी और वहां पर जो बिल्डर काबिज था और वो बिल्डर इतना अपने आप को मजबूत समझ रहा था कि इदारों को वहां पर घुसने नहीं देता था और उसने अपने गार्ड खड़े कर दिए थे और उस पर उन्होंने इदारों ने आके शिकायत की। खासतौर पर मेयर कराची की जानिब से ही एक शिकायत पेश की गई कि हमें जो है पार्क के अंदर जो मलबा है वो उठाने नहीं दिया जा रहा, जिस पर भी जो है एक हुक्म जारी कर दिया गया है और मेयर कराची को और उस दीगर इदारों को जो है मेयर कराची के साथ जो है और खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट को भी हुक्म जारी कर दिया गया है कि आप तावन करें और इब्ने कासिम को जो है फौरी तौर पर खाली करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर हम अपने नुमाइंदे फैसल तरीन से भी बात करेंगे इसी हवाले से। ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं जिसे रोक दिया गया है, मुनहदिम करने का हुक्म दे दिया गया है, तजावुज़ात को ख़त्म करने की बात की गई है, ख़ास तौर पे PCHS यानी जो PCHS सोसाइटी है उसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें काफ़ी जो है वो कनाइवेंस से यानी मिली भगत से लोगों को जाली प्लॉट अलॉट किए गए हैं। इस हवाले से हम बात करें कि मेट्रो न्यूज़ इन चीज़ों को काफ़ी फॉलो करता रहा है कि ये जो हिल पार्क में बंगले बना दिए गए थे, मकानात बना दिए गए थे, इनको मुनहदिम करने के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिहायशी जाके सिंध हाई कोर्ट से जो है वो हुक्म इम्तना लेकर आ जाता था। बल्कि अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फैसल तरीन, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी फैसल, आज बहुत अहम और दिलचस्प फैसला देखने में आया है जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से और ये जो बेंच थी ये जस्टिस
गुलजार और जस्टिस मज़हर आलम पे मुश्तमिल ये बेंच जिसने ये फैसला दिया, बहुत ही अहम फैसला समझा जा रहा है। कराची के डायनेमिक्स को टोटली अगर मैं ये कहूँ कि चेंज कर देगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने हुक्म इम्तना जो पहले जारी कर दिए गए थे वो तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हर सूरत कार्रवाई करनी पड़ेगी। कल सुबह से जो कार्रवाइयों का आगाज़ होगा तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह गया है। हर हवाले से इस तरह का फैसला दिया गया है कि किसी भी सूरत किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तना अब इन तजावुज़ात को हटाने की राह में रुकावट ना बन सके। क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो फैसला आया है वो बिल्कुल तफसीली और मुफस्सिल फैसला है। इसमें जो है वो 2 जजेस का बेंच था, जस्टिस गुलजार अहमद का, जस्टिस मज़हर आलम खान का, जिसने ये तफसीली फैसला जो कि 24 सफ़हात पर मुश्तमिल है वो जारी किया है। इसमें शहर को उसकी असल सूरत हाल में बहाल करने के अहकामात सादर फरमाए गए हैं। सबसे पहले जो शहर भर की रफाई अराजियों पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी, कोई भी इदारा जिसमें KDA, SBCA, KMC वो जो है मुकम्मल तौर पर कार्रवाई नहीं कर रहा था उन रफाई अराजियों को वागुजार कराने के लिए, बल्कि हमने देखा ये कि एक मुकमुके की सूरत हाल हो गई थी लैंड ग्रैबर्स और इदारों के दरमियान। तो अब जो है इस फैसले के बाद उसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसमें चाहे KDA की हुदूद हो, KMC की हुदूद हो, PIA की हुदूद हो, कैंटोनमेंट की हुदूद हो या DHA की हुदूद हो, इन तमाम हुदूदों के लिए जो है ये एक फैसला आया है। और इसमें जो पहले अहकामात सादर फरमाए गए वो ये है कि DHA की हुदूद में से तमाम तजावुज़ात जो है वो खत्म किए जाए। खासतौर पे फैसल जो बात की गई है काला पुल के अतराफ जो झुग्गियां मौजूद हैं, तूबा मस्जिद के अतराफ जो बाकायदा बाउंड्री वॉल लगा के जो तजावुज़ात कायम की गई हैं, और ये भी कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं DHA के उन्होंने कैसे ये इजाज़त दी कि झुग्गियां लग जाएं। ये तमाम जो ओपन लैंड मास्टर प्लान में मौजूद है वो अब ये खुले मैदान कैसे ख़त्म होगी, झुग्गियां लगाने की इजाज़त किसने दी गई है। बहुत सख्त अल्फाज में रिमार्क्स पास किए गए हैं और इस ऑर्डर में भी तहरीर हैं। सब ये झुग्गियां लगाने के मामलात हैं, ये शहर भर में हम इससे पहले भी देखते रहे हैं, मुतादिद बार इसको रिपोर्ट किया गया है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम की सूरत है। पहले झुग्गियां लगाकर जो है वो चेक किया जाता है कि आया कोई दावेदार उन अराजियों का है मौजूद या नहीं है। उसके बाद उन झुग्गियों के लगे होने के दौरान, उस कब्जे के दौरान जो है वो चारदीवारी की तामीरात की जाती है, कुछ कागजात बनाए जाते हैं, अपने मनपसंद अफसरान से जो है वो तमाम कागजात हासिल किए जाते हैं और उसके बाद जो है बाद में उसे सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज या दीगर एक्टिविटीज जारी कर दी जाती है। सबसे पहला जो कार्रवाई अब देखनी है वो इदारों की ये देखनी है कि राशिद मिनाज रोड पर अलादीन पार्क के बराबर में जो रॉयल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बन रही है उसके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई सामने आती है, क्योंकि ये एबीक्यू ट्रस्ट की जो है वो प्रॉपर्टी थी। बहुत अरसे ये सफारी पार्क की तहवील में रही, उसके बाद इस पर कब्जे होना शुरू हुए, इसके अलग कागजात बनना शुरू हुए, कभी बाजारों की सूरत में इस पर कब्जा किया जाने लगा, कभी टाउन हाउसेस की सूरत में, और अब एक पूरी कमर्शियल इमारत। अच्छा फैसल, नाज़रीन के लिए पहले ये बता दीजिएगा कि एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो होता है उसके पास किस किस्म की अराजी होती है और क्यों उसकी तहवील में जाती है अराजी? देखिए, ये वैक्यू ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी थी ये तमाम वो थी जो पाकिस्तान बनने के बाद अल्टरनेट में रीसेटलमेंट में जो आई थी, उसके बाद जो है वो जरूरतमंदों को दी जानी थी। और ये एक अरसे से जो है वो सफारी पार्क की तहवील में थी, KMC इसे ऑन करती थी। CDGK के दौर में जो है इस पर काम शुरू हुए, कब्जे शुरू हुए, मगर जब से KDA दोबारा बना तो KDA ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। वही डॉक्यूमेंट जो कि फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे उन्हीं की बुनियादों पर जो है वो कब्जे और कमर्शियल तामीरात जारी हैं। और ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल नहीं, शहर भर में हर जगह यही सूरत हाल है। चाहे राशिद मिन्हास रोड पे फैसल मुझे बताइएगा, राशिद मिन्हास रोड पे कितनी अराजी है जो कि एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो है इसके पास है? यानी ये वो लैंड है या वो जमीन का टुकड़ा है जो लोग जब पाकिस्तान से या कराची से हिजरत करके चले गए हैं या छोड़ के चले गए हैं, या ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसपे किसी का क्लेम नहीं हो, वो एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के पास आता है? तो ये कितनी ज़मीनें ऐसी हैं राशिद मिन्हास रोड पे जिसपे कि कंस्ट्रक्शन और ये तमाम काम रोक दिया गया है, स्टे ले लिया गया, यानी टोटल कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया और किसी भी शख्स को इस प्रीमिसेस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी अब? देखिए, वैसे जो है वो 33 एकड़ अराजी थी जो एवैक्यू ट्रस्ट की राशिद मिन्हास रोड से मुल्हका थी।
जिस पर मुख्तलिफ अदवार में कब्जे हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई जामे रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तलब कर लेती है इदारों से, तो उसके बाद आपके सामने आएगा कि कितनी ऐसी एमिनिटी प्लॉट्स हैं जिन्हें चेंज करने के बाद कमर्शियल स्टेटस दे दिया गया गैर कानूनी तौर पर। कितनी ऐसी आबादियां हैं जो चाइना कटिंग के नाम पर आज भी आबाद है, गुंजान आबाद इलाके हो चुके हैं वो, उनमें गैर कानूनी तामीरात होती रहती है। और जब किसी इदारे को कंप्लेन करने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये चाइना कटिंग की हदूद है, जबकि चाइना कटिंग की शहर में कोई हदूद नहीं थी। तमाम सरकारी अराजियों पर जो है वो उस वक्त चाइना कटिंग की गई। बिल्कुल फैसल, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी आपसे और भी खास तौर पे PIAM जो है उसके हवाले से भी इसमें हुक्मनामा जारी किया गया है, और जो कच्ची आबादियां हैं, नीलम कॉलोनी है या और दूसरी ऐसी आबादियां हैं, PMT कॉलोनी है, इनके हवाले से भी हुक्मनामा जारी किया गया। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कराची के डायनेमिक्स अब तब्दील होने वाले हैं। कल सुबह से कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाएगा। जो तजावुज़ात हैं वो हटा दी जाएंगी, मुनज़्ज़म कर दी जाएंगी, और कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन वागुजार कराई जा रही है। इसके अलावा जितनी एमिनिटी प्लॉट्स हैं, जितने पार्क्स हैं, उन तमाम एराजियों को वागुजार कराया जाएगा, और सर्कुलर रेलवे के हवाले से बाकायदा एक जामे प्लान तरतीब दिया जाएगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो एक कराची में इस सर्कुलर रेलवे के हवाले से प्रॉपर यानी बाकायदा मनसूबाबंदी करके उसके बाद इस पर अमल दरामद शुरू करें। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फैसल तरीन, हमारे नुमाइंदे। हम इनसे बात करना चाहेंगे। फैसल, ये बताइएगा कि ये जो PIA प्लानिटेरियम की जगह है, जहाँ पे PIAM के नाम से बाकायदा एक बैंक्वेट हॉल बना दिया गया था, जिस पे मेट्रो वन न्यूज़ बारहा ख़बरें भी चलाता रहा, हम इस बात की निशानदेही करते रहे कि ये गैर कानूनी जगह है। ये जो PIA प्लानिटेरियम के साथ जो बैंक्वेट हॉल बनाया गया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी ज़मीन पर बनाया गया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्या कहते हैं, अब इसे गिराने का हुक्म दे दिया गया, और ये भी कहा गया है कि CEO PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के CEO को 15 दिन के अंदर इसे गिरा के रिपोर्ट पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ख़ुद पेश भी होना है। देखिए डॉक्टर साहब, आज भी PIA का नुमाइंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था इस तहरीरी फैसले के दरमियान। ये जो PIAM की हम बात कर रहे हैं, ये PIA प्लानिटेरियम को जगह अलॉट हुई थी, रफाई अराजी है ये। यहाँ जो है वो एक एक्सपो नमूने का PIA ने बनाना था, मगर PIA ने इसका जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया। बारहा हम मेट्रो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस खबर को शाया करते रहे हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स तमाम दिखा चुके हैं, इसकी लीज की शराइत दिखा चुके हैं। जब PIA को दिया गया था तो इसमें किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत नहीं थी, और इस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी करने पर जो है ये लीज कैंसिल हो जानी थी, जो कि एमिनिटी प्लॉट के लिए लीज दी गई थी उनको। मगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई हमें इदारों की अपनी हुदूद में ही नजर नहीं आती। सिर्फ अगर गुलशन या जौहर की हम बात करें तो PIAM, अल सफा, सिविक लॉन, जूनागढ़, ये तमाम वो लॉन है जो KDA की करीब वाक़े है, और रफाई अराजियों पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आ चुके हैं तो बहुत सारी ऐसी सरकारी अराजियां हैं जो कि बागुजार कराए जाने की हम उम्मीद कर सकते हैं, मगर सिर्फ उस सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट उसकी देखरेख करे। सुप्रीम कोर्ट ही उस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस, इदारे अपने तौर पर जो है वो किसी भी काम करने को तैयार नहीं नजर आते। बिल्कुल। और बस लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि जो नीलम कॉलोनी और PMT कॉलोनी और इन तमाम ऐसी जो कच्ची आबादियां हैं, उनके हवाले से भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि जहां जहां मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो वहां से इन तजावुजात को ख़त्म किया जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, इन कच्ची आबादियों में कोई भी गैर कानूनी तामीरात करने की इजाजत नहीं थी, मगर ये ऐसे ब्लैंक स्पॉट थे जो कि SDC अफसरान ने या दीगर अफसरान ने जो है अपने लिए कैश किए। इन तमाम गुंजान आबाद इलाकों में जो है वो गैर कानूनी तामीरात की भरमार की गई, उसको जो है वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया, और वहां से अफसरान जो है वो महाना मुस्तफीद भी होते रहे। अब देखना ये है कि कोई मौसर कार्रवाई जो है ये अफसरान आया कोई हिकमत अमली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर वही अफसरान है जो कि इन इलाकों से मुस्तफीद होते रहे। कई सालों से यहाँ डायरेक्टर्स तैनात किए जाते हैं, और जब उनसे इस बारे में बात पुरस की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुदूद में कच्ची आबादियां आती है, मगर ये वही कच्ची आबादियां हैं जहाँ सबसे ज्यादा गैर कानूनी तामीरात हुई है, और इस बात की सबूत जो है वो अब सुप्रीम मौसूल हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया।
थैंक यू। नाज़रीन, अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि जिस तरह का हुक्मनामा जारी किया गया है, बहुत सख्त अल्फाज में ऐसी अथॉरिटीज़ जिनकी मिली भगत से जो गैर कानूनी जो तामीरात हुई हैं या जो कब्ज़े किए गए हैं, बिल्कुल खुले अल्फाज में उनके लिए कह दिया गया है कि ये हुकूमती इदारों की मिली भगत से ये तमाम काम हुआ है। अभी तो ये हुक्मनामा आया है, अब देखते हैं आगे जाके क्या इन इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है या जो ऐसे इसमें मुलव्वस जो अफसरान हैं क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अब एक बात तो इस्टाब्लिश हो गई है कि जो गलत तामीरात हुई हैं, जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, जो तजावुज़ात कायम की गई हैं, उसमें हुकूमती इदारे कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत ज़रूर शामिल है। नाज़रीन, अब हम एक नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहेंगे। वो ये है कि कराची का एक इलाका है मॉडल कॉलोनी, जहाँ से गैर कानूनी ऑयल और घी की फैक्ट्री जो है उस पर छापा मारा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बशीर अब्बासी ने इस जगह पे छापा मारा है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये छापा मार के बाकायदा माल भी जब्त किया है, जहाँ पे मिजाब ट्रेडर्स के नाम से ये एक जगह थी। ये एक गैर कानूनी फैक्ट्री थी जो काम कर रही थी, जहाँ पे मुज़र सेहत तेल या घी बनाया जा रहा था। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब। जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बशीर अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। सर, ये आज मॉडल कॉलोनी के इलाके में एक छापा मारा गया है, जहां गैर कानूनी फैक्ट्री जो है वहां पे ये माल भी जब्त किया गया है और साफ देखने में नज़र आ रहा है कि बाकायदा ये कंटेनर, गंदे टैंक्स और चीज़ें मौजूद थी जहां ये मुज़र सेहत तेल बनाने का काम किया जा रहा था। जी, ये इलाका है रब्बानी माफ के, ये ब्लॉक नंबर 10 है मॉडल कॉलोनी का। और उसी में वहाँ हम प्राइस चेकिंग की रूटीन चेकिंग में थे तो मुझे इत्तला मिली कि यहाँ एक गैर कानूनी फैक्ट्री भी है। जब हमने उस पर छापा मारा तो वहाँ बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो घी में जो है ना ग्रीस वगैरह टाइप की चीज भी मिलाई जा रही थी। वो बड़े बड़े टैंकर्स थे और बहुत गंदा और गलीज माहौल था। वो एक ये बात नहीं थी, उसमें और भी चीजें थी कि वो काउंटर फीड करके जो है ना मीजान के नाम से वो घी बना रहे थे। और वहाँ जो वर्कर्स काम कर उन्होंने बताया कि ये टैंकरों में आता है, फिर हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं और उसको पैक करके जो है ना जब ये क्या ये पुराना तेल जो रेस्टोरेंट्स पे होता है वो इस्तेमाल किया जा रहा था या मुज़र सेहत कोई इंपोर्ट किया गया तेल है? ये क्या आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है कि कहाँ से ये तेल आ रहा था? ये जो पैक किया जा रहा था ये क्या मीज़ान के कंटेनर्स में पैक किया जा रहा था? ये क्या, इसमें क्या सिचुएशन थी? और ये रेजिडेंशियल एरिया है प्योरली, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। वो एक बंगला है, उस बंगले में उन्होंने फैक्ट्री का ये सारा सेटअप लगाया हुआ है। वहाँ इलीगल तेल को ब्लेंड कर रहे थे फेक नाम से, मीजान के नाम से और नाम से पुराने डब्बे उनको वो ब्लेंडिंग करके वो जो ना मुज़र सेहत आयल उसमें पैक करके लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। अच्छा। उस पे हमने छापा मारा, FIR भी कटवाई है मैंने। अभी वो इसमें कोई कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? जी, हिरासत में लिया गया है कुछ लोगों को जो ये काम कर रहे थे? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस हवाले से ये जो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे, क्या इन लोगों को हिरासत में भी लिया गया या सिर्फ जुर्माने किए गए? नहीं, जुर्माना कोई नहीं किया। हमने उसके ऊपर FIR कटवाई है कि ये मुज़र सेहत ऑयल पैक करके मार्केट में बेच रहे हैं। और इस मामले को मैंने सिंध फूड अथॉरिटी की नॉलेज में ले आया हूँ। आज मेरी DG से भी बात हुई थी, उनको मैंने ये रिक्वेस्ट किए थे उसकी प्रॉपर सैंपलिंग करवाएं और कल उसको वो सील करने जा रहे हैं फैक्ट्री को। ये रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया में सुप्रीम कोर्ट का बैन लगा हुआ है, वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी एक तो नहीं हो सकती। दूसरा, ये गलीज माहौल में बिल्कुल वो जो है ना इंतहाई गंदे जो है ना तरीके से वो फेक ऑयल जो है ना पैक करके। अच्छा, इसे सील किया गया है या नहीं सील किया गया इस फैक्ट्री, गैर कानूनी फैक्ट्री को? जी, इस गैर कानूनी फैक्ट्री को असिस्टेंट कमिश्नर साहब सील किया गया है या नहीं सील किया गया? नहीं, ये कल उसको बाज़ाब्ता तौर पे सील करेंगे। ये सिंध फूड अथॉरिटी का डोमेन है, ये हमारा डोमेन नहीं है। मैंने उनके ऊपर ये गैरकानूनी काम करने की FIR कटवाई है। ये आज मेरी डायरेक्टर जो है इम्तियाज अबड़ो साहब सिंध फूड अथॉरिटी के, उससे बात हुई है। वो कल टीम भेजेंगे, उसका प्रॉपर सैंपल लेके फिर बशीर साहब बात ये होती है कि जब इस तरह से
लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है, यानी आपने जाहिर सी बात है FIR तो कटवा दी, लेकिन एविडेंस तो अब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ना। वहां से सारा खाम माल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, तमाम डिब्बे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब जब सिंध फूड अथॉरिटी की टीम विजिट करेगी तो तमाम चीजें जो खाम माल था वो मार्केट में बेच दिया जाएगा। आप ये नहीं समझते बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है सर? अगर इस टाइप की कोई चीज थी तो आज उसी वक्त जिस वक्त ये छापा मारा गया था उसी वक्त सिंध फूड अथॉरिटी को मुतहर्रिक होकर सील करना चाहिए था, लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था, जुर्माने करने चाहिए थे। सर लोगों की सेहत का मामला है सर, कोई खुदा ना खास्ता ये मुज़र सेहत तेल इस्तेमाल करके कोई जावाहक हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी? जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं बशीर साहब? आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसको आज के आज में सील होना चाहिए था, सिंध फूड अथॉरिटी को मुतहर्रिक होना चाहिए था। मैंने 2 मरतबा सिंध फूड अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी, उनकी टीमें किसी और जगह पे बिजी थी, तो उन्होंने कहा है कि इसकी प्रॉपर केमिकल जो है ना वो सैंपलिंग करेंगे, उसके बाद इसको सील करेंगे। आज शाम को 5 बजे उन्होंने टाइम दिया था, आपकी मेट्रो टीम भी इंतजार करती रही, वो आए साहब। बात ये है कि टाइम दिया है, कल इसको प्रेमिसेस को हम सील करेंगे जी, और बाकी कार्रवाई जो है ना सिंध फूड अथॉरिटी करेगी। मैंने उस पे ऊपर FIR इस गैरकानूनी काम करने की वजह से उसको अरेस्ट भी करवाया है, उसके ऊपर FIR भी दर्ज करवाई है, बाकायदा तौर पे FIR कट चुकी है, जो हम आपके बिलाल हसन साहब से शेयर भी कर चुके हैं। जी अच्छा ठीक है बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन होना तो ये चाहिए था कि बहुत यानी तेज़ी के साथ और इस वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए था सिंध फूड अथॉरिटी को। इतने लोगों की सेहत का मामला है, गैर कानूनी तरीके से ये तेल बनाया जा रहा था जो कि खाने की अशिया में इस्तेमाल होना था। यानी मैंने वीडियोस देखी तो बाकायदा जो वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन थे वो ये कह रहे थे कि सालन का तेल है, ये इसलिए हम बना रहे हैं। कंटेनर्स गंदी हालत में मौजूद थे। अफसोस से ही कहना पड़ता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं इनकी आपस की कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। अगर एक अथॉरिटी कोई चीज़ किसी चीज़ की निशानदेही करती है तो दूसरी अथॉरिटी बहुत लीनियंट एटीट्यूड का मुजाहरा करती है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से फ़ौरन एक्शन होना चाहिए था। अब स्टाफ की कमी का बहाना बनाना या एक्शन ना करना, ये तो तमाम एविडेंसेस, ये तमाम चीज़ें एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी है कि अगर ये काम हुआ है तो अब ये तमाम चीज़ें रिमूव कर दी जाएंगी, मार्केट में बेच दी जाएंगी। खाम माल जो जब्त होना था वो ऐसे ही छोड़ दिया गया। मतलब एक ऐसा लगता है जैसे बच्चों का खेल है, कोई आप गए, आपने मुज़र सेहत चीज़ें देखी और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी को एक चिट्ठी डाल दी कि ये जब आपके पास वक्त हो तो आप वक्त निकाल के 5-6 बजे शाम के वक्त आके यहाँ पे देख लीजिएगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अथॉरिटीज़ को जिस तरह काम करना चाहिए, चाहे वो सिंध फूड अथॉरिटी हो, बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और इस तरह की लीनियंसी जो है ना, यही तमाम चीज़ें इस बात का सबब बनती हैं कि फिर मासूम शहरियों की जान से लोग खेलते हैं, मुज़र सेहत अशिया की फ़रोख्त की जाती है। बहरहाल अब कल हम इस पर फॉलो अप करेंगे और ये देखेंगे कि सिंध फूड अथॉरिटी ने इस पर क्या एक्शन लिया है, और अगर एक्शन नहीं लिया होगा तो इस बात को भी हाईलाइट किया जाएगा कि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, बर वक्त एक्शन लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।